नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 16 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 10 दिसंबर से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षों से संबंधित डेट शीट जारी कर दी है। तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 दिसंबर, 8वीं की 23 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को सुबह 9:45 पर उत्तर पुस्तिका आवंटित की जाएगी। बुकलेट पर अपना विवरण दर्ज करने के बाद 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज सीपीएस मामले सहित कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से आए सीपीएस मामले पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकार के 2 वर्ष के कार्यक्रम व शीतकालीन सत्र से जुड़े विषय पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होना है तथा शीतकालीन सत्र का आयोजन दिसंबर माह में होना है। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यान्वयन आधार पर नियुक्ति देने से संबंधित विषय को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर बैठक में चर्चा संभव है। इस समय कार्यान्वयन आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने के 3234 मामले लंबित पड़े हैं। मंत्रिमंडल में होम स्टे के लिए नए नियमों पर भी मोहर लग सकती है। इस विषय में भी मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। बैठक में रोगी कल्याण समितियों को फिर से क्रियाशील करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में गठित एक अन्य मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश से चर्चा के लिए आने पर आगामी समय में रोगियों के कल्याण के लिए धनराशि एकत्रित करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इस उप समिति में राजेश त्रिमानी और यादवेंद्र गोमा सदस्य है। विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी मोहर लग सकती है। अब टेम्पो ट्रैवलर को भी मिलेगा रूट परमिट, निगम खरीदेगा 200 ट्रैवलर। अब परिवहन विभाग राज्य में टेम्पो ट्रैवलर को भी रूट परमिट जारी करेगा। इसके लिए करीब 250 रूट चिन्हित कर लिए गए हैं। साथ ही परिवहन विभाग के निदेशक मंडल में 200 टेम्पो ट्रैवलर को खरीदने की स्वीकृति मिल चुकी है। बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम सवारी वाले रूटों पर इन टेम्पो ट्रैवलर को चलाने की योजना है। इससे न तो ऑपरेटरों को घाटा होगा और लोगों को भी यातायात सुविधा मुहैया होगी। बसों के परमिट की तर्ज पर इन टेम्पो ट्रैवलर को भी रूट परमिट जारी होंगे। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में इसका सर्वे करवाया है। वर्तमान में एचआरटीसी के बेड़े में 3180 बसें हैं। टेम्पो ट्रैवलर के आ जाने से परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को परिवहन सुविधा मुहैया होगी। खबर सोलन से ग्राम पंचायत सलोगड़ा की सचिव पर गिरी निलंबन की गाज। सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायत सलोगड़ा की सचिव को निलंबित कर दिया गया है। एडीसी सोलन ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर को मेंटेन करने में बरती गई कथित लापरवाही को लेकर ये कार्यवाही की गई है। निलंबन के बाद बीडीओ कार्यालय सोलन उनका हेडक्वार्टर फिक्स किया गया है। हिमाचल में होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार, कैबिनेट करेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। 22 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में भी पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट ने इस पर कुछ और जानकारी मांगी थी, जिसके कारण इसे दोबारा इस बैठक में रखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार होम स्टे के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रति कमरे का किराया पर्यटन विभाग सुविधाओं के अनुसार ही तय करेगा। होम स्टे के लिए बिजली व पानी व्यावसायिक दर पर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के खाली एरिया में इसे चला रहा है तब भी उसे अलग से बिजली व पानी का मीटर लेना होगा। दूध की खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मिल्क फैड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया। यहां पहले 20,000 लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस संयंत्र की क्षमता 17,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और दही का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र की क्षमता बढ़ने से 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक को अपनाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन पर डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदेश के पुलिस थानों में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन पर यह संज्ञान लिया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए कि पुलिस थाने में लगाए गए सीसीटीवी के सटीक स्थान के बारे में जानकारी दे। विशेष रूप से इस बारे में बताया कि क्या सीसीटीवी कैमरों की ओर से पूरा थाना क्षेत्र कवर हो रहा है या नहीं। अदालत ने सीसीटीवी की बेहतर स्थिति के लिए सुझाव भी मांगी है। अदालत ने अगली सुनवाई को इस मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री से मिले कर्णा मौलिक का आश्रित नौकरी देने की मांग। कर्णा मौलिक का आश्रितों ने शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर शिमला में मुलाकात की। कर्णा मौलिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधि मंडल ने नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि कैबिनेट में पॉलिसी का संशोधन किया जाए। 62,500 रुपए एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए। आय सीमा को 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। वित्त विभाग से नामंजूर मामलों पर विचार न करते हुए अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जिन विभागों, बोर्डों, निगमों और यूनिवर्सिटी में खाली पद नहीं है उन मामलों को अन्य विभागों में शिफ्ट कर नौकरी दी जाए। हिमाचल में बंद नहीं होंगे 386 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, अपग्रेड करने की मिली परमिशन। हिमाचल प्रदेश में 386 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अब बंद नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की परमिशन दे दी है। हालांकि पहले नॉर्म्स पूरे न होने के चलते केंद्र सरकार ने इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने केंद्र से ये मामला उठाया और इसे बंद न करने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू का डीओ भी लगाया गया था। ऐसे में केंद्र ने प्रदेश को मामले में छोड़ देते हुए इन आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग ने वित्त विभाग को ये मामला भेज दिया है। ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत 386 वर्कर्स की नौकरी भी नहीं जाएगी। अब इन केंद्रों में सहायकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी ली जाएगी। पहले विभाग को 539 में से 153 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की परमिशन मिली थी। इसके बाद विभाग ने 153 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब शेष 386 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करने की परमिशन मिल गई है। ऐसे में अब इन 539 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके यहां सहायकों की भी नियुक्ति की जाएगी। वेडिंग कार्ड स्कैम, व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड भेजकर लोगों के खाते साफ कर रहे सातिर, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में साइबर छात्रों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला है।
शादी के मुहूर्त का फायदा उठाकर ठग व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी कार्ड भेज रहे हैं। कार्ड का इस्तेमाल मालवेयर फैलाने और पर्सनल डाटा चुराने के लिए किया जा रहा है। ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर वायरस फाइलें भेजने शुरू कर दी है, जिनसे फोन में मालवेयर डाउनलोड होता है। इससे हैकर डिवाइस तक पहुंच रहे हैं। साइबर ठग इसका फायदा उठाकर लोगों के खातों में सेंधमारी कर रहे हैं। साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आ रही है। पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत रहने को कहा है। सरकार सभी आपदा प्रभावितों को दे विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मदद, जयराम ठाकुर। राज्य सरकार द्वारा समेज और बागीपुल के आपदा प्रभावितों की तरह ही सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मदद मिलनी चाहिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समेज व बागीपुल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने का फैसला बहुत देरी से किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार हिमाचल को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाला फंड एडवांस ही दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद ही प्रभावितों के लिए तुरंत ही राहत, बचाव कार्य और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करने में ही 4 महीने का समय लगा दिया। अभी भी प्रदेश के सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा नहीं की गई है। खबर शिमला से। शिमला में सड़क हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, 2 लोगों की मौत, जंगला की ओर जा रहे थे सवार। पुलिस थाना चिड़गांव के तहत शुक्रवार दोपहर बाद करीब 2 बजे एक कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कार सवार 2 लोग थाना गांव से जंगला की ओर जा रहे थे। वड़ियारा जलवाड़ी सड़क पर चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, इससे कार खाई में गिर गई। पता चलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल रोहडू पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वेदर अपडेट। हिमाचल में गिरने लगा पारा, 3 दिन फिर रहेगा कोहरे का येलो अलर्ट। शुक्रवार को बारिश होने के लगाएगी अनुमान के बावजूद मैदानी और मध्य इलाकों में हल्के बालों के साथ धूप खिली, लेकिन तापमान में खासी गिरावट दर्ज की है। न केवल न्यूनतम तापमान अपितु अधिकतम तापमान में भी कमी हुई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले 3 इलाकों का तापमान माइनस से नीचे चला गया है और न्यूनतम तापमान ताबो में -4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -2.2 और केलांग में -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। समदो में न्यूनतम तापमान 2.2, सेवबाग में 5 डिग्री चला हुआ है। अधिकतम तापमान भी लुढ़क गया और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, ऊना 25.8 और राजधानी शिमला में 19.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं, जबकि मध्य और मैदानी इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार से मंगलवार तक 3 दिनों तक कई इलाकों में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 से 19 नवंबर तक भांखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों के कई हिस्सों, 18 व 19 नवंबर को बाल घाटी के कुछ हिस्सों में देर रात, तड़के व सुबह के समय और रविवार को सुंदरनगर व ऊना हमीरपुर में सुबह के समय कोहरा छाए रहने के आसार है, जिससे दृश्यता में भी कमी आएगी, जिसके लिए वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी की गई है।